नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 2021 का स्वागत, आतिशबाजी के साथ नए साल का वेलकम। मुंबई गोवा में बीच पर जश्न, मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। नए साल पर उत्तराखंड पहुंचे हजारों सैलानी, मसूरी से लेकर नैनीताल तक दिखी रौनक, लेकिन नहीं मना पाई जश्न। आस्था और विश्वास का कुंभ वर्ष, आज से 11 मार्च को शिवरात्रि का पहला शाही स्नान, प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। परीक्षा की घड़ी, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस बार 4 मई से 10 जून तक, रिजल्ट 15 जुलाई तक। रानीखेत निदेशालय को देहरादून शिफ्ट करने पर सियासत गरमाई, जनप्रतिनिधि काश्तकारों में दिखा आक्रोश। उत्तराखंड में शीतलहर ने किया बेहाल, कुमाऊं में कई जगह माइनस में पहुंचा पारा, नालों का पानी जमा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की है प्रेस वार्ता। डबल इंजन की सरकार से जनता को काफी उम्मीद है, प्रीतम सिंह ने बयान दिया है। राज्य में बेरोजगारी चरम पर, सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करे। ये प्रीतम सिंह की कुछ अहम बातें जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। यहां पर डबल इंजन की सरकार को जनता से काफी उम्मीदें, राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की है प्रेस वार्ता। डबल इंजन की सरकार से जनता को काफी उम्मीद है, राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। और बड़ी खबर आपको विकासनगर से बता रहे हैं। लाखों रुपए की चरस संग तस्कर को अरेस्ट किया गया है। बड़ी खबर विकासनगर से आपको बता रहे हैं। लाखों रुपए की चरस संग तस्कर को अरेस्ट किया गया है। एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं उसमें। अलग अलग जगह 1-1 किलो 265 ग्राम चरस बरामद की गई है। कोतवाली, विकासनगर और सेलाकुई थाना क्षेत्र की गिरफ्तारी बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको विकासनगर से बता रहे हैं। लाखों रुपए की चरस संग तस्कर अरेस्ट हुए हैं। तस्करों में 1 महिला और 2 पुरुष शामिल। अलग अलग जगह पर 1 किलो 265 ग्राम चरस बरामद हुई है। कोतवाली, विकासनगर और सेलाकुई थाने क्षेत्र में हुई है गिरफ्तारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार नशे के विरोध में जो अभियान चलाया जा रहा है विकासनगर प्रशासन द्वारा, उसके तहत लाखों रुपए की चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए, जिनमें 1 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। अलग अलग जगह पर 1 किलो 265 ग्राम चरस बरामद की गई। कोतवाली, विकासनगर और सेलाकुई थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकासनगर में लाखों रुपए की चरस संग लोग पकड़े गए हैं। तस्करों में 1 महिला और 2 पुरुष शामिल। अलग अलग जगह पर 1 किलो 265 ग्राम बरामद। सरोवर नगरी नैनीताल में नए साल का जश्न सादगी के साथ मनाया गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ नैनीताल पहुंचे सैलानियों ने भी नए साल की शुरुआत मां नैना देवी के मंदिर से की। नए साल की शुरुआत के लिए सुबह से ही मां नैना देवी के मंदिर में लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था। वहीं लोगों ने मां के दरबार में मत्था टेक के देश को खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि नैनीताल के उत्तराखंड में कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं नैना देवी। प्रति लोगों जितने भी हैं, मां नैना देवी के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा रही है। तो आज जैसा नया साल है तो मैं नए साल की शुरुआत मां का आशीर्वाद लेके ही करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ मां अपनी कृपा सदा मुझ पे रहे और सारे नैनीताल वासियों पर कि साल के 1 जनवरी को तो मैं ज़रूर मंदिर जाऊँ। और ये चीज़ अच्छा एक्सपीरियंस एक हो गया कि इतने टाइम से जब बंद थे पैंडेमिक की वजह से, तो एक ब्रेक मिल गया। अभी हम लोगों ने सोचा कि चलो घूम कर आते हैं, इतने टाइम से घर में बंद है, तो अब न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आए। और शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं, मंदिर से कर रहे हैं। उसके बाद जाएंगे, बोटिंग करेंगे और सारे एक्सपीरियंसेस लेंगे अभी नैनीताल।
नववर्ष के खास अवसर पर सुबह से ही लोग मंदिरों और देवालयों में भगवान के आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। साल के पहले दिन भगवान का दर्शन कर लोगों ने नए साल की मंगल कामनाएं होने की कामना की। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड जो भी देख रहे हैं, और नए साल का यही मनोकामना है कि हम लोग सब अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें। अभी जो कोरोना का नया फिर से स्ट्रेंजेंट आया है या फिर जो भी कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, उसका वैक्सीन सबको अच्छे से काम करे और सब हेल्दी रहे। मन्नत करते हैं सब पूरा होता है यहाँ का, इसीलिए आते हैं। हमेशा हर मन्नत हम लोग का पूरा हुआ है। हम लोग सब अच्छे से रहे, कोरोना जल्दी से भाग जाए, हम लोग सबको सुरक्षित रहे, यही बात है। अपने आप को कैसे सुरक्षा रखे और भगवान के प्रार्थना के साथ साथ वो भी है कि खुद का भी ख्याल रखे, दूसरों का भी ख्याल रखे, और खुद भी जितना जाने दूसरों को भी उतनी जानकारी दे कि जाकि मतलब क्या बोले, अभी सबको खुद को ही समझना पड़ेगा ना। और भगवान से यही प्रार्थना करूँ कि बस सब कोई ठीक रहे, सब कुछ कुशल मंगल है। नया साल की तैयारी जो भी हो अच्छा ही हो, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। खासकर बच्चे लोग और ज़्यादा सतर्क रहे, बुजुर्ग लोग भी सतर्क रहे, नौजवान तो सतर्क है ही, फिर भी मैं यही बोलना चाहूँगा। जी हाँ, मास्क तो लगाना ही है, वरना तो मुश्किल ही है। तो सब तो सरकार या किसी ऊपर के तो छोड़ने से नहीं होगा, खुद का भी जिम्मेवारी बनता है कि अपने भी खुश रहे, मास्क पहने, और भगवान से यही प्रार्थना है कि बस सब कुछ कुशल मंगल है, बाकी सब ठीक है। ये तो 2020 जो साल जो 2020 यानी 20 का माफी की गुजरे सब आदमी के लिए, ये साल तो 2020 बहुत ख़राब गया है सब आदमी के लिए। तो यहाँ आनंदमयी माँ यानी भवतारिणी माँ, आम आदमी को माँ, सबको माँ, आपको माँ, हमारा माँ, घर घर का माँ को पास में यही हमारा एक प्रार्थना है। जो माँ ये साल आपको जितना ही बच्चा है, जितना ही परिवार है, सबको अच्छा रखे, सबको सुस्त रखे, सबको भलाई करे। हमारा शक्ति दीजिए माँ, हमारा शक्ति दीजिए माँ। महावीर मंदिर की ओर से बिहार एवं देश की जनता के प्रति निरंतर प्रगति उनकी होती रहे, इसकी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आज बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर व्यवस्था चल रही है, भक्त लोग पंक्तिबद्ध हैं, और मंदिर में भी आप देख रहे होंगे 4-4 पुजारी हैं, इसलिए उनको विलम्ब नहीं हो रहा है। नया वर्ष देश के लिए, सबके लिए मंगलमय हो। जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, वो लोग समृद्धि के क्षेत्र में आए, यही हनुमान जी से प्रार्थना है। सर बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहला चीज़ ये पूरे साल भगवान को देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये पूरे साल हम लोग जीवित हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और क्या कोरोना का कारण पिछले साल? हाँ बिल्कुल, कोरोना काल तो पिछले साल सबको बर्बाद कर ही चुका है, लेकिन उस बर्बादी के दौरान भी हम लोग को पूरे साल खाने को मिलता रहा, कम से कम अन्न देते रहे भगवान, तो उनको शुक्रिया तो करना पड़ता है। हम लोक मंगल के लिए, विश्व कल्याण के लिए, मानवीय संवेदना के लिए अपने यज्ञशाला में यज्ञ करते हैं, और धूम धड़ाक लोगों को करने दीजिए। ये तो धरती है काशी भगवान शंकर की, इसीलिए हम लोग सबके ये कितने दिनों से ये आती है? 24 नवंबर 2014 से लगातार है, कोविड-19 के कार्यकाल को छोड़ करके। आज तो बेटा हम ये हवन जो करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, तो हम पूरे विश्व की शांति के लिए और मानव कल्याण के लिए, और ये जो हम लोग आपदा से गुजरे हैं पिछले साल, भगवान इससे हम लोग को बारे माँ गंगा बाबा विश्वनाथ, बस यही भगवान से कामना है। ये माँ गंगा से आज क्या मांगा आपने? आज हमने विश्व में शांति, सभी स्वस्थ रहे, सभी प्रसन्न रहे, और ये जो हम महामारी से गुजर रहे हैं भैया, सबसे पहले तो वो उससे भगवान हम लोग को बचाए। कोरोना जो है सब विश्व पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, सारे जनजीवन ठप हो गए हैं भैया, सभी लोग त्रस्त हैं। भगवान भोलेनाथ इससे मुक्ति दे। था कि सभी को पता है कि इस समय पूरा विश्व इस संक्रमण के दौर से चल रहा है, और वर्ष 2020 जैसे ही बीता हम लोगों ने प्रणाम किया। अब हम लोग यही कामना करते हैं कि इस चीज़ों से पूरे विश्व को शांति मिले, शक्ति मिले, और पूरा विश्व प्रसन्न रहे, विश्व गुरु होने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। यही हम लोग कामना कर रहे हैं माँ गंगा से, बाबा विश्वनाथ से। और सुबह बनास का ये कार्यक्रम हम लोग 7 वर्ष से अनवरत आ रहे हैं। हम लोग की यही इच्छा है कि सभी लोग प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें।
यही इससे बढ़कर आज की तारीख में और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आज नया साल यही मनाने आया हूँ। नए साल के पहले दिन कैसा क्या माना? मुझे तो बड़ा विश्वास है कि कोरोना जैसे महाकाल कलावित युग से शायद आज से मुक्ति मिल जाए और बाबा विश्वनाथ के ही चरणों में ये आशीर्वाद मांगने आए हैं कि पूरे परिवार को कैसे कैसे लोग इस साल में कलावित हो गए, हलते खिलते और सुबह छोड़ दिया, चाहते हैं अब वो दिन न देखना पड़े। यही हमारी शुभकामना है। नया साल बहुत अच्छा है। जो 20 में हम लोगों ने कष्ट झेला है और जो दुख झेला है वो दोबारा ना किसी के पास आए और 2021 हम सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो और बहुत अच्छा हो, इसी कामना के लिए हम लोग आज सुबह यहाँ एकत्र हुए। वैसे हम लोग रोज आते हैं यहाँ पे, हम लोग रोज वाले हैं, लेकिन आज विशेष कामना के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए कि 2021 हम सभी के लिए बहुत ही मंगलमय और इस दुख से छुटकारा मिले। चंपावत जिले के सीमांत टनकपुर में उत्तर भारत के 52 शक्ति पीठों में एक सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी में नए साल में लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर 2021 के नववर्ष की शुरुआत की। भारत नेपाल सीमा में प्रसिद्ध माता के मंदिर में उत्तर भारत में हर वर्ष श्रद्धालु यहां आते हैं। वैसे पूर्णागिरी मेले का विधिवत मेला चैत्र नवरात्र में 3 माह का लगता है, जिसमें जिला प्रशासन की व्यवस्था पूर्ण होती है, लेकिन मंदिर में 12 महीनों श्रद्धालुओं के मंदिर को दर्शन आते हैं। बीता वर्ष 2020 में हर किसी के लिए मुश्किलें भरा रहा और कोरोना वायरस से अभी भी देश लड़ रहा है। इसलिए आम जनता को जागरूक करने के लिए और सावधानी बरतने के लिए आज देहरादून के गांधी पार्क में PCSTI होटल मैनेजमेंट और क्रूज मैनेजमेंट संस्थान द्वारा मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मेयर सुनील उनियाल गामा ने शिरकत की और कहा कि बढ़ते संक्रमण से आम जनमानस को जागरूक करने के लिए यह बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने ये सैनिटाइजर और जो मास्क जो वितरण का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना से सावधान रहने के लिए आवश्यकता है और नव वर्ष में जो है आपने एक संदेश देने का काम किया है। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। सभी देहरादून वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को नव वर्ष जो है सभी को मंगलमय हो। नहीं, ऐसी बात नहीं, हमने पहले भी किया है, हम लगे रहे हैं। मकसद ये था कि नए साल की शुरुआत हो रही है और नए साल के पहले दिन हम ये लोगों को मैसेज दें कि अभी कोरोना गया नहीं है। लोग देखा कि ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं लोग और मास्क पहनना छोड़ रहे हैं, तो यही मैसेज दें कि अभी कोरोना गया नहीं है। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें जब तक हमारी वैक्सीनेशन नहीं आती है। खबर देहरादून से, जहां नव वर्ष के पहले दिन कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर तीखे सवाल दागे। उत्तराखंड राज्य में बढ़ती बेरोजगारी व पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार के किसी भी विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति न करने पर व अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा है। कांग्रेस का लगातार यह आरोप है कि पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी झेल रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि गूंगी बहरी इस सरकार की नींद टूटेगी, इसलिए कांग्रेस लगातार नव वर्ष के पहले दिन से सरकार पर निशाना साधती रहेगी। देखिए, बेरोजगार साथी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है और सरकार जिस तरीके से बेरोजगार साथियों पर बेरहमी से वार करने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। इस विषय को लेकर के आज हमने प्रेस वार्ता की और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो वादा आपने किया था सरकार उसको पूरा करने का काम करे। लेकिन सरकार जिस तरीके से जो तमाम भर्तियां हो रही हैं, उन भर्तियों की जो नियमावली बना रही है, उन नियमावलियों को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि सरकार की मंशा पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। लक्सर में ठंड से आम जनमानस का हाल बेहाल है। बीते 3 दिनों से अधिक ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों में लगातार हुई बर्फबारी से जहां मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आई है, तो वहीं कड़कड़ाती ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने अपने घरों में दुबक के रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं मानसिक संतुलन खोए हुए दर्जनों व्यक्ति रात भर अपनी रात सड़कों पर बैठा के गुजारते हैं। 2 दिन पहले भी एक बुजुर्ग ठंड के कारण मौत हो गई थी। नगर पालिका ने भी अलाव की कोई व्यवस्था तक नहीं की है। जहां लाखों रुपए की लागत से बनाए गए रैन बसेरे आज भी ताला लटका हुआ है। लोगों का कहना है कि लक्सर नगर पालिका
के ढीले रवैये की कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि सरकार के पैसे की बंदरबाट की गई है। कहीं ना कहीं अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं। इसी बात का जीता जाता सबूत रैन बसेरे में लटका ताला बता रहा है। लक्सर में नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। सुबह सुबह इतना टेम्परेचर हो जाता है, कहीं कोई अलाउ नहीं लगाया जा रहा है। रैन बसेरा भी बंद पड़ा है। मैं आपको एक बात का परसों में बता दूं, एक बुढ़िया यहाँ तड़पती फिरी थी, उसे कहीं रुकने का ठिकाना नहीं मिल रहा था। वो पुल के नीचे रुकी, पता नहीं जिंदी रही है मर गई। रुद्रप्रयाग वन विभाग का प्रभागीय कार्यालय नए रंग रूप में नजर आ रहा है। भवन की बाहरी दीवारों पर जिले के जंगलों में मिलने वाले पशुओं पक्षियों पेड़ पौधों के चित्र उकेरे जा रहे हैं। कलाकार आर्ट स्टूडियो ऑफ नई दिल्ली की 10 सदस्यीय टीम की ओर से उकेरी जा रही आकृतियां यहां पहुंचकर लोगों को आकर्षित कर रही हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड बाईपास पर स्थित रुद्रप्रयाग वन प्रविभाग कार्यालय भवन व मुख्य गेट की दीवारों को सचेरी के रूप में दिया जा रहा है। कलाकार आर्ट स्टूडियो के संस्थापक संदीप पवार के निर्देशन में 10 सदस्यीय टीम की ओर से भवन की मुख्य दीवारों और गेट लगी दीवारों पर वॉल पेंटिंग से नया रूप दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जनपद के एक नए अलग पहचान दिलाने के उद्देश्य से यह मुहिम चलाई जा रही है। प्रभागीय कार्यालय की मुहिम की शुरुआत हो गई, जिसका मकसद यह है कि जिले में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रतिभा आमजन हो और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए व जागरूक करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। नेचर का थीम लिया है। उत्तराखंड में जो एनिमल्स मिलते हैं या फिर जो ग्रीनरी, जो जिस तरह के प्लांट्स मिलते हैं, माउंटेन्स, हम उसी को इसमें ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब हमने ज़्यादा कुछ अलग नहीं लिया है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली ही चीज़ें ली हैं हमने यहाँ पे। बेसिकली मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो यहीं से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हुई है। मैं स्कूल यहीं से पढ़ के गया हूँ। उसके बाद कॉलेज दिल्ली से करा है, वहाँ पे स्टूडियो है मेरा। लेकिन जो एक यहाँ की वो होती है ना कि प्राकृतिक सौंदर्यता जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की है, यहाँ के जंगल, नदियाँ, पहाड़, तो ये हमेशा मेरे मन में रहा है क्योंकि ये मेरे काम में भी आता है। मैं जितना भी आर्ट वर्क करता हूँ उसमें हमेशा यहाँ का इन्फ्लुएंस रहता है। देखिए, ये रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य ये है कि वन कार्यालय, जो प्रभागीय वन कार्यालय है, इसमें जो भी आगंतुक आते हैं तो उनको जो उनकी विजिट है हमारे ऑफिस में, उस विजिट के माध्यम से भी उनके मन में वन्य जीवों के प्रति जो है एक संवेदनशीलता और एक जागरूकता उत्पन्न की जाए। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के जिवराडी गांव में युवक का पिस्टल लहराए फायरिंग करते हुए 4 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं कोतवाली के एसएचओ हेमेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि युवक का सोशल मीडिया पर पिस्टल से हवाई फायरिंग करते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक के पिस्टल पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई है। अभी जांच की जा रही है और लाइसेंस के निस्तारीकरण की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भी भेजी जा रही है। किसी लड़के ने जो है किसी अपने घर की छत में अपना पिस्टल टेस्ट कर रहा था। टेस्ट करते हुए रिपोर्ट आई है। इसके खिलाफ जो है जांच कर उसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसके लाइसेंस की निस्तारीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी और उसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर में पुलिस ने 2 शातिर बैटरी चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व खडंजा कुटबूर निवासी यशपाल ने अपने ही घर के बाहर ट्रैक्टर से चोरी हुई बैटरी की तहरीर लक्सर कोतवाली में दी थी। लक्सर कोतवाली पुलिस ने जांच कर रही थी, तभी देर शाम चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध युवक बैटरी सहित आते दिखाई दिए। पूछताछ के दौरान सही संतोषजनक जवाब न मिलने पर दोनों युवकों को लक्सर कोतवाली लाया गया। सख्ती से पूछताछ के दौरान युवकों ने बैटरी चोरी करने की बात कबूली। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। खडंजा के निवासी हैं यशपाल सिंह। इन्होंने एक अभियोग दर्ज कराया था कि उनके घर में से उनके ट्रैक्टर से किसी ने जो है बैटरी चोरी कर ली है। इस पर अभियोग दर्ज किया गया और उसका जो है मुलजिम में तलाश की गई। वही खडंजा के ही 2 लड़के हैं, उनको जो है अभियोग में इसमें बैटरी पे गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ आज उनको अभियोग दर्ज किया जा चुका है और आज उनको न्यायालय। लक्सर कोतवाली पुलिस ने उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे नशे के खिलाफ देर रात अभियान चलाकर अलग अलग स्थानों पर छापा मारा और छापा मारकर कच्ची शराब बना रहे 6 अभियुक्तों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। वहीं लक्सर पुलिस ने भारी मात्रा में लहन को भी नष्ट किया है। वहीं कोतवाली इंस्पेक्टर हेमेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि कच्ची शराब बनाते हुए अलग अलग स्थानों पर 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। द्वारा कल दिनांक 25 को अवैध शराब बनाने के जुर्म में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ अलग अलग अभियोग दर्ज किए गए हैं और सबको ही न्यायालय भेजा। उधम सिंह नगर के सितारगंज में बाराकोली वन क्षेत्र में 2 शिकारी व्यक्तियों को जलीय पक्षियों का शिकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। क्षेत्राधिकारी अभिमन्यु IFS ने बताया कि सूचना मिली कि बैगुल डैम के पास जल पक्षियों का शिकार करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं गश्त टीम ने मौके पर पहुंचकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जो शिकार करने के लिए छोटी मछलियों में जहर डालकर शिकार कर रहे थे। सूचना मिली कि कुछ लोग बैगुल डैम में जो जल पक्षियों का शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी गश्ती टीम वहां मौके पर पहुंची तो 2 लोग मिले, जिनके पास 8 मरी हुई पक्षियां मिली और ये पक्षियों का शिकार करने के लिए ये छोटी मछलियों में जहर डाल के वहां रख देते हैं और जब ये चिड़ियाएं जो हैं जल पक्षी ये सेवन करती हैं तो ये बेहोश हो जाती है या उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद ये ले जाते हैं इनका कंजम्पशन के लिए। और हम पूरे चौकसी के साथ इसके ऐसा ना हो इसके लिए हम लगे हुए हैं। रुड़की खानपुर रेंज के जंगल में वन विभाग कर्मी और ठेकेदार के बीच हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। इस दौरान एक व्यक्ति को गोली के छर्रे लगे हैं, जिसका उपचार रुड़की के सिविल अस्पताल में चल रहा है। ठेकेदारों का आरोप है कि उसकी लेबर परमिशन खानपुर रेंज के जंगल से लकड़ी उठा रही थी, तभी एक वन विभाग कर्मी पहुंचा और उसके लेबर पर लकड़ी चोरी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की। जब बीच बचाव कराया गया तो वन कर्मी ने अपनी बंदूक से फायर झोंक दिया, जिसके छर्रे लेबर के व्यक्ति को लगे। वहीं वन विभाग के कर्मी का कहना है कि जब लेबर से लकड़ी के संबंध में पूछा गया तो वह भड़क गया और अपने साथियों के साथ मिलकर बदसलूकी करने लगा। तभी ठेकेदार ने पीछे से फायर झोंक दिया, जिसके छर्रे उसके मजदूर को लगे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों का मेडिकल रुड़की सिविल अस्पताल में कराया जा रहा है। पूरी घटना यही है कि मैं मतलब जहाँ कटान हो रहा था वहाँ से मैं खाना खाने के लिए चौकी पे आया था। जब मैं वापस गया तो मुझे एक शख्स मिला जिसने लकड़ी चोरी करके ले जाना था कंधे पे रख के। उसे रोकने के चक्कर में वो हाथापाई जो हुई, सारा मामला हुआ है। जैसे उसने मेरे से हाथापाई स्टार्ट की तो मेरे पास डंडा था, मैंने डंडे से उसे एक डंडा मार दिया। तभी दूसरी तरफ से जो शकील आया उसने देखते ही मुझे मारते हुए उधर से फायर बोल दिया। पूरा मामला ये है कि हम निगम में कटान कर रहे थे आज खानपुर में, ऊपर पहाड़ पर टीले पर माल उतार रहे थे, नीचे वहाँ ट्रैक्टर नहीं जाता। क्या आपको जहाँ पर आप कटान कर रहे हैं आपकी परमिशन है वहाँ की कटान की? हाँ, निगम का कटान कर रहे हैं। परमिशन मिली हुई है आपको? जी, परमिशन मिली। ढोली थी तो वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड ने कहा कि तू लकड़ी चोरी करके ले जा रहा। अब वो तो सारी लेबर के कंधों पर लकड़ी है। उसने बंदूक मंगवाई, एक तलवार मंगाई, तो इन्होंने दोनों साले बहनों ने, 2 आदमी हैं साला बहनों बताओ, हमें पता नहीं साला बहनों ये कौन है। इन्होंने दोनों ने फैर करा, एक ने टांग पर करा, एक ने पेट पर करा। 29 अक्टूबर को मैंगलोर कोतवाली अंतर्गत हुए बुजुर्ग महिला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक बुजुर्ग महिला की हत्या भांजी और उसके प्रेमी ने मिलकर की थी। दरअसल महिला हत्या को लेकर पुलिस पिछले 2 माह से खुलासा करने के लिए दिन रात लगी हुई थी, जिसे मैंगलोर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
एक महिला रिहाना का शव गाधारोना के गन्ने के खेत से बरामद हुआ था, जिस संबंध में मृतका के पुत्र गुलबहार की तहरीर पर अंतर्गत धारा 302 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु एएसपी मंगलौर के नेतृत्व में और सीआईए रुड़की के इंचार्ज के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। उक्त टीमों के द्वारा अनथक प्रयास करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया है और इस घटना में संलिप्त 2 अभियुक्त अशरफ पुत्र जहीर, जो मूल रूप से घोसी मऊ का रहने वाला है और वर्तमान में सुल्तानपुर कुन्हारी लक्सर क्षेत्र में निवास करके वहां चाट की ठेले लगाता है। खबर सितारगंज से, जहां कल सिडकुल क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में मुन्नी नामक महिला की मौत हो गई थी, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला था। बता दें कि यहां ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगा दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि जितने भी यहां पर स्टोन क्रशर हैं उनकी गाड़ियां इस रोड पर चलती हैं, लेकिन ये लोग ना तो रोड पर पानी का छिड़काव करते हैं और ना ही रोड के गड्ढे भरते हैं, जिससे आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसको लेकर कोतवाली सितारगंज में एक बैठक ग्रामीणों और स्टोन क्रशरों के मालिकों और सीओ सितारगंज सुरजीत कुमार के बीच मध्यस्थता बैठक कराई गई। सिडकुल क्षेत्र में रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मुन्नी देवी नाम की एक महिला की मृत्यु हो गई। तो उसमें वहाँ के लोकल लोगों ने जाम भी लगाया और उनका ये था कि भाई रोड पे ये जो स्टोन क्रशर की गाड़ियाँ चलती हैं, ना तो ये पानी का छिड़काव कराते हैं और ना ही ये रोड ठीक करवा रहे। तो उस संबंध में इन लोगों को बुला के आज इनकी उपस्थिति में ही गाँव के 3 लोग आए थे, तो उन लोगों की उपस्थिति में इनसे बातचीत की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।